अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हीना और वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल में। क्या आप भी बहुत सालों से प्रेगनेंसी ना रुकने की वजह से परेशान हैं? काफ़ी डॉक्टर्स को भी दिखा लिया है, एडवांस ट्रीटमेंट भी करवा लिया है, फिर भी कोई सफलता नहीं मिल रही। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज के इस वीडियो में मैं अपनी एक पेशेंट की केस स्टडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। किस तरीके से इन्होंने इतने सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी जब सफलता नहीं मिली तो हमारे ट्रीटमेंट के थ्रू कुछ होम रेमेडीज़ फॉलो करके शादी के 5 साल बाद प्रेगनेंसी कंसीव की है और इनके घर में गुड न्यूज़ आई है। मेरी पेशेंट का नाम है निकिता। निकिता पिछले 5 सालों से बच्चे के लिए ट्राई कर रही थी। जैसे आपको पता है, गर्भ ना रुकने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ पेशेंट में डॉक्टर्स ये कारण बताते भी हैं और कुछ पेशेंट में नहीं भी बताते। मेरी पेशेंट के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। जब ये डॉक्टर का इलाज करवा रही थी तो डॉक्टर ने इनको कहा कि आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे एंड इनके पीरियड्स भी इरेगुलर थे। बिना मेडिसिन के पीरियड आते ही नहीं थे। और काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक पेशेंट्स के देखने के बाद में इन्होंने मुझे डायरेक्टली अप्रोच किया। टेलीफोनिक कंसल्टेशन के थ्रू इन्होंने मुझसे बात की। रिपोर्ट्स देखने के बाद में मुझे ये पता चला कि इनको हार्मोनल इम्बैलेंस इशू है, यानी पीसीओडी का प्रॉब्लम है। ओवरीज नेचुरली अंडा नहीं बनाती है, हार्मोन्स इनके काफ़ी डिस्टर्ब है और इनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, जिस कारण से ये कंसीव नहीं कर पा रही है। एंड मेरी पेशेंट का ऐसा रिएक्शन था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने मेरी पेशेंट को ये एक्सप्लेन किया कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब है, इसी वजह से मंथली ओवुलेशन भी नहीं हो रहा है और मंथली साइकिल भी आपको रेगुलर नहीं आ रही है और यही एक कारण है आपकी इनफर्टिलिटी का। अगर इस पे काम किया जाए तो डेफिनेटली आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे। कुछ पेशेंट में क्या होता है कि मिसकैरेज होने के बाद में जो उनका यूट्रस है वो वीक पड़ जाता है और कुछ पेशेंट में मिसकैरेज के दौरान जो डीएनसी का प्रोसीजर होता है, सफाई का जो प्रोसीजर होता है, इससे इनकी फेलोपियन ट्यूब यानी गर्भ नलियाँ ब्लॉक हो जाती है। तो हमें भी कहीं ना कहीं शक आया कि हो सकता है इनकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो, लेकिन ऑलरेडी रिपोर्ट्स देखने के बाद में हमने ये फाइंड आउट किया कि इनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है। तो हमने इनको सबसे पहले पीसीओडी का ही ट्रीटमेंट दिया, साथ ही में कंसीव करने का भी ट्रीटमेंट दिया। हमने सिर्फ इनको 2 महीने का ट्रीटमेंट दिया था, बट लकीली इन्होंने 1 मंथ के अंदर ही प्रेगनेंसी कंसीव कर ली। अगर ये 2 मंथ में कंसीव नहीं करती तो हम आगे इन्वेस्टिगेट करते, इनकी फेलोपियन ट्यूब्स भी चेक करते कि कहीं फेलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज तो नहीं है। बट लकीली इन्होंने 1 मंथ के ट्रीटमेंट और डाइट प्लान के साथ प्रेगनेंसी कंसीव की। मैंने इनको कुछ ही मामूली से टिप्स एंड ट्रिक दी थी, जिसको फॉलो करके भरोसे के साथ इन्होंने 1 महीने के अंदर कंसीव किया और अब इनको एक बेबी बॉय हुआ है। प्राइवेसी के कारण मैं अपनी पेशेंट और उनके बेबी का फेस हाइड कर रही हूँ। मेरी ये पेशेंट काफ़ी खुश है और उन्होंने खुद लाइव रिकॉर्डिंग करके भेजी है आप लोगों के लिए, ताकि वो आपका मोटिवेशन और उत्साह बढ़ा सके। आइए हम सबसे पहले निकिता की लाइव रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उसके बाद में मैं आपके साथ इनका ट्रीटमेंट शेयर करती हूँ। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो हीना मैडम, थैंक यू सो मच। मैंने शादी के 5 साल बाद कंसीव किया और मुझे बेबी बॉय हुआ है। 2.5 साल से मैं ट्राई कर रही थी, उसमें मेरा एक मिसकैरेज भी हुआ था। मैंने आपके यूट्यूब पे वीडियो देखे और फॉलो करना शुरू किया, लेकिन उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने आपकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली, उसमें आपने मुझे स्पेशल फर्टिलिटी डाइट चार्ट दिया, योगा करने के लिए कहा, मुझे मोटिवेट किया, स्पेशल फर्टिलिटी टिप्स बताया, उसमें लेग अप द वॉल पोजीशन, फर्टिलिटी मसाज और मैंने कंसीव किया। उसके साथ मेरे डॉक्टर की भी ट्रीटमेंट चालू थी, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा था। जिस मंथ में मैंने अपॉइंटमेंट लिया था उसी मंथ में मैंने कंसीव किया और टिप्स फॉलो करके, और भगवान की दुआ से मुझे ये माँ बनने की खुशी मिली है। और मेरे हस्बैंड के लिए केसरिकल खाने की भी सलाह दी थी और मुझे अश्वगंधा मिल्क लेने के लिए सलाह दी थी। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं निकिता ने कितनी ब्यूटीफुली अपनी टेस्टमनी आपके साथ शेयर की है। एक मिसकैरेज होने के बाद में गर्भ ना रुकने की वजह से महिलाएं काफ़ी डिप्रेशन में जाती है। आजकल बैड लाइफस्टाइल की वजह से या खान पान अच्छा ना होने की वजह से बहुत सी महिलाएं हार्मोनल इश्यूज़, पीसीओडी, पीसीओएस, लो एएमएच, ट्यूबल ब्लॉकेज, मेल इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम से ग्रसित हो रही हैं और इनफर्टिलिटी फेस कर रही हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में ज़्यादा जा रही हैं। पहले ज़माने में
ये सब नहीं होता था, बट आजकल की हमारी मेट्रो सिटीज़ में भागदौड़ वाली लाइफ में हमारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, खाना पीना बराबर नहीं होता है, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी के केसेस और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मेरी पेशेंट को पीसीओडी का प्रॉब्लम था, हार्मोनल इम्बैलेंस थे और इनको एनओवुलेटरी साइकिल था, यानी ओवुलेशन नहीं होता था। मैंने इनको सबसे पहले मॉर्निंग में दालचीनी का पानी दिया, योगा आसन करने की सलाह दी 30 मिनट के लिए, वुमेन स्पेशल ड्रिंक दिया, फर्टिलिटी मसाज दी, एक यूट्राइन टॉनिक दिया ताकि इनके पीरियड्स मंथली रेगुलर हो सके। इनके हस्बैंड को केसरी कल्प च्यवनप्राश दिया और मेरे पेशेंट को फर्टिलिटी मसाज और अश्वगंधा विथ मिल्क भी दिया था। सिर्फ इतनी सी होम रेमेडीज़ फॉलो करने के बाद इन्होंने शादी के 5 साल बाद प्रेगनेंसी कंसीव भी की और एक बेबी बॉय को जन्म भी दिया। अब इनकी फैमिली कंप्लीट है और फैमिली वाले भी काफ़ी खुश है। जहाँ पे ये लाखों रुपए खर्च कर चुकी थी डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट में, जो उनको आउटकम वो नहीं आ पाया था, नेचुरल चीज़ों से और नेचुरल होम रेमेडीज से इन्होंने कंसीव किया, जो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। निकिता जो प्रॉब्लम से पीड़ित थी, अगर आप भी यही प्रॉब्लम से पीड़ित है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या आपको पहले कंसीव हुआ था बट मिसकैरेज हो गया और अनफॉर्चुनेटली अब आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी टिप्स बताई है उसको फॉलो करिए और डेफिनेटली आप भी प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हाई प्रोफाइल ट्रीटमेंट या एडवांस ट्रीटमेंट की हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए टेस्ट मनी इसीलिए लेकर आती हूँ ताकि आप लोग वो टेस्ट मनीज़ को अच्छी तरीके से देखें, पेशेंट का केस रीड करें और उसको मैंने क्या ट्रीटमेंट दिया था, अगर आप भी उसके ऊपर काम करते हैं और आपका केस अगर उनके केस से मिलता जुलता है और आप भी अगर वो टिप्स फॉलो करते हैं, तो सिर्फ आप यूट्यूब चैनल फॉलो करके ही ईजिली प्रेग्नेंट हो सकते हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अगर मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं तो एक फेथ के साथ और एक ट्रस्ट के साथ में चीज़ें फॉलो करिए। अगर आपको फॉलो करते हुए ही प्रेगनेंसी रुक जाती है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रही है प्रेगनेंसी तो आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट भी कर सकते हैं, जहां पे मैं आपकी रिपोर्ट्स चेक करके आपको क्या एक्चुअली में फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं उसके बारे में पहचान के आपको मैं ट्रीटमेंट दे सकती हूँ, या अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं हुई है तो मैं आपको वो करवाने दे सकती हूँ ताकि हमें ये पता चले एक्चुअली में आप इनफर्टिलिटी क्यों फेस कर रहे हैं। किसी एक को ट्रीटमेंट देने से काम नहीं होगा, इसलिए जब भी हमारे पास कोई पेशेंट ट्रीटमेंट लेने आता है तो हम हस्बैंड और वाइफ दोनों को ट्रीटमेंट देते हैं ताकि इजी कॉन्सेप्शन हो सके और प्रेगनेंसी जल्द से जल्द रुक सके। अगर आप लोग भी निकिता की तरह मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं और एक ईमेल आईडी भी फ्लैश हो रही है। इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं आई वॉन्ट अपॉइंटमेंट। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। एक वीडियो भी हमने बनाया है आपके समझने के लिए, आप वो वीडियो देख के भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये एक पेड कंसल्टेशन है, आप व्हाट्सएप के थ्रू पूरे देश भर से मुझसे बात कर सकते हैं, रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर करके मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन के थ्रू ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।